वेलकम व्यूवर्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज कटोरी कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे कि डबल फोल्ड हमने कपड़ा को रखा है, कोई भी मेजरमेंट हो सकता है, आपको ध्यान देना है किस तरह से निकालना है। तो यहाँ पर लंबाई निकालेंगे, उसके बाद नेक का लंबाई निकालेंगे। ये बैक पार्ट निकाल रहे हैं तो बैक पार्ट के लिए ऐसे ही करना है। यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे और आर्म होल के लिए शेप देंगे जितना आपका ऊपर का शोल्डर है। फिर चेस्ट को करेंगे, फिर उसमें मार्जिन करके करना है। फिर कमर को भी वैसे ही करना है और इसको नाप लेकर के देख सकते हैं। फिर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दीजिए। अब यहाँ पर नेक का विड्थ ले रहे हैं और इसको भी डब्बे जैसा बना देते हैं। हाफ इंच डाउन करना है इस तरह से, और इस तरह से आर्म होल शेपर को रख करके आप मार्किंग कर सकते हैं राउंड शेप बनाने के लिए। अब यहाँ से टक्स बनाएंगे 4.5 इंच 4 इंच का। इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया। अब मेजरमेंट लेके देख सकते हैं 8 इंच आर्म होल का आना चाहिए। तो इस तरह से कटिंग हो गया। ये बैक पार्ट की कटिंग थी। अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो 2 इंच हमने कपड़ा आगे में रखा है और नीचे आधा इंच एक्स्ट्रा, और पूरे को इस तरह से ड्रॉ कर देना है चाक से। स्ट्रेट लाइन अच्छे से बना लीजिए ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर हम नेक का लंबाई ले रहे हैं इस तरह से, इसको भी डब्बे जैसा बना देंगे। अब यहाँ से आर्म होल और ये फुल बस्ट और अपर बस्ट को मेजरमेंट करेंगे। इसको भी डब्बे जैसा बनाएंगे और शेप दे देंगे इस तरह से। ये फ्रंट के लिए है और चेक करके देख लें आपका मेजरमेंट सही आना चाहिए। यहाँ से बस्ट पॉइंट निकालेंगे और फुल बस्ट को भी नाप लेकर देख सकते हैं फिटिंग किस तरह से करेंगे। इस तरह से यहाँ पर जितना है उसका मेजरमेंट लेंगे और नीचे में भी योग बनाएंगे 3.5 से 4 इंच। बाजू साइड में 1 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से निशान बनाएंगे। फिर इसको शेप दे करके कटोरी के लिए ये शेप बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ को मेजरमेंट करेंगे कटोरी का हाफ करने के लिए और इस तरह से डाउन कर देंगे। अब इधर लिए हमने उसको थोड़ा सा मार्जिन ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको भी शेप बना देंगे कटोरी के लिए। और जो कटोरी लिया है उसका हाफ करेंगे और बीच में सेंटर बनाएंगे। फिर वो कटोरी का डॉट पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। ये हमने इसको भी कटिंग कर लिया है और कटोरी को भी कटिंग कर लेते हैं और अच्छे से शेप बना करके इसको कटोरी कर लेते हैं कटिंग। ये इस तरह से डॉट बनाना है, ये 1 इंच का, और इसको भी कट कर दिया। ये ऐसे रहेगा और एक्स्ट्रा है उसको भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पर स्लीव्स निकालेंगे। तो जितना कपड़ा बाकी है उसी से स्लीव्स निकालेंगे। तो जितना लंबाई है उसका हिसाब से वाई शेप देना है और बॉटम के तरफ से निशान करके 1 इंच 1.5 इंच मार्जिन रखना है। फिर उसको भी कट करके फिर इस तरह से शेप बनाएंगे और आर्म होल को दे करके इस तरह से रख करके एक राउंड शेप और बनाएंगे और हाफ इंच डाउन करेंगे ये इस तरह से। और चेक कर लेते हैं जितना आपका आर्म होल है उसके हिसाब से नाप आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आस्तीन जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काटना पड़ेगा, और कम होता है तो फिर सिलाई खराब हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखते हुए सिलना है। तो इस तरह से हमने फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिया कटोरी ब्लाउज की। अब यहाँ से करते हैं इसका स्टिचिंग। तो सबसे पहले कपड़े और अस्तर को उल्टा सीधा देख करके रख लेना है और उसको अच्छे से सिलाई लगा देनी है राउंड में। सबसे पहले इसको पैक करते हैं, इस तरह से सिलते जाएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, और इसी तरह से वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोनों को इसी तरह से सिलना है। यहाँ से ध्यान से देखते जाएंगे कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहले कपड़े और अस्तर को सिल लेना है, जो सब ब्लाउज में ऐसे ही करते हैं अस्तर ब्लाउज में, वैसे ही इसको भी करना है। सीधे उल्टे तरफ रख करके अस्तर को फिर सिलाई लगानी है। फिर एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। अब लगाएंगे योक को, इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच ले करके यहाँ पर सिलाई कर देनी है। सीधा करके उल्टे साइड सीधे तरफ सीधा कपड़ा को रख करके
अस्तर को रखना है और सिलते जाना है इस तरह से। ये दबाव की सिलाई इस तरह से देना है। बहुत इजी और सरल तरीका बताते हैं आपको, आशा करते हैं समझ आता होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर टक्स बनाएंगे कटोरी के लिए और 2 सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसा ही करना है, जो पहले सिलाई लगाया उसी के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपका एक कटोरी ये बन जाता है। अब 1/2 इंच का ये करके दोनों कटोरी और बाजू को अटैच करेंगे इस तरह से। इसको भी चाहें तो 2 सिलाई लगा सकते हैं पक्का करने के लिए। और आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो आप उसमें भी इसको ओवरलॉक कर सकते हैं, इससे अंदर की फिनिशिंग अच्छी रहती है। मेरे पास नहीं है तो मैं ऐसा ही रखूंगी। और ये हमने सिल लिया है। ये आप देख सकते हैं इसका कितना फिनिशिंग और फिटिंग आया है। अब लगाएंगे यहाँ पर योक को। तो इस तरह से पहले निशान बनाइए और रखिए एक तरफ सीधे कपड़ों को रखना है और उल्टे साइड उल्टे कपड़े को रख करके बीच में इसको फोल्ड कर दीजिए। फिर ऊपर अस्तर को ले आइए और बीच में रहेगा आपका कपड़ा और अंदर की ओर सिलाई रह जाएगी। तो इस तरह से सिले, फिनिशिंग इससे अच्छी आती है और सिलाई भी नहीं दिखता है नीचे में। यही तरीका का यूज करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। आपने हमें सपोर्ट किया। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और अपने बेहतर सुझाव हमें देते रहें ताकि हम और भी अच्छी वीडियो लेकर आ सकें। आपके सुझाव हमारा मार्गदर्शन करते हैं तो कमेंट करना जरूर। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया। अब एक्स्ट्रा है उसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे बटन पट्टी। तो इस तरह से रखना है काज और बटन की पट्टी। और कैसे सिलाई लगा रहे हैं आप देख सकते हैं। एक तरफ हम सीधे तरफ से सिलाई लग रहा है। ये काज या हुक की पट्टी रहेगी। ये इस तरह से बटन की पट्टी और हाई की पट्टी जो है, हाई की पट्टी से बटन पट्टी चौड़ी रहती है। तो इसको ध्यान से रख करके कपड़ा कटिंग करेंगे और उसी के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और एक सिलाई और इसके ऊपर में लगाएंगे। यहाँ पर ये हाई की पट्टी बन रही है इस तरह से, हाई बटन। और ये आप देख सकते हैं कैसे हमने इसको सिलाई किया है। अब लगाएंगे यहाँ पर पाइपिंग गले में। इस तरह से लगाएंगे। पाइपिंग को हल्का हल्का खींचना है, कपड़े को नहीं खींचना है, ये ध्यान रखना है। दोनों सेम तरीके से ही लगाना है पाइपिंग। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने पाइपिंग कैसे बनता है उसको बताया है। आप नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में, एंड बटन में दे दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है ये पाइपिंग के लिए। और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके मोड़ करके यहाँ पर सिलाई लगाया है। बहुत सरल है, आप भी बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा ध्यान दे करके बिल्कुल सिलाई के ऊपर में किनारे में सिलाई लगानी है। अगर पाइपिंग के ऊपर सिलाई चढ़ जाएगा तो आपका फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी और इस तरह से दिखेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।